सब कुछ एक धमाका हुआ था और हर चीज़ बन गई। वो धमाका फ़र्ज़ करो अगर यहाँ कोई ठा कर दे ना, ठा कुछ पटाखा ही छोड़ दे, तो आप लोग इन दरवाज़ों से कैसे निकलोगे? भागते हुए कि बड़े आराम से? अब्दुल खालिक साहब दे तू ही चढ़ के जाओगे, भाई साड़ी जान बच्चे। और अगर मैं यूं कहूं कि गंदम का ढेर पड़ा था, उसमें धमाका हुआ और गंदम उड़ती हुई बोरियों में जाके फिक्स हो गई और बोरियां सिल गईं और ट्रक पे चढ़ गईं और मंडी में जाके बिक गईं, तो तुसी दो जुतियां मार के मैंने बाहर काट देना। एक धमाका हुआ, वो धमाका इतना काबिल था, इतना इल्म वाला था कि उससे दो ताकतें पैदा हुईं, एक स्पीड की और एक मकनातीस की। तो अगर स्पीड और मकनातीस की ताकत में इक्वालिटी ना होती और 1/10 खरब सेकंड, ये ऑस्ट्रेलियन साइंसदान की बात मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड के तो 100 से ज़्यादा हिस्से हो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा फ़र्ज़ करो अगर एक सेकंड के 1/10 खरब हिस्से हों, तो वो 1/10 खरब हिस्से में अगर थोड़ा सा रफ्तार और मकनातीस की ताकत में फ़र्क आ जाता तो सारी कायनात टकरा जाती। लेकिन ये इतनी समझदार, इतनी आला पढ़ी लिखी कायनात है कि ना रफ्तार ज़्यादा हुई कि फैल के फना हो जाए, ना मकनातीस ज़्यादा हुआ कि सुकेड़ के फिर ज़ीरो कर दे। तो इस बैलेंस को खुद ब खुद कायम हो जाना, उस तो वड्डा कमला कोई नहीं, बेवकूफ़ कोई नहीं जो कहता सूरज का भी एक सिस्टम बन गया, चांद का भी बन गया, गैलेक्सी का भी बन, और अपना आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ कहते हैं फना हो जाएंगे। यहाँ इंसान जाहिल है। इस जहालत को दूर करना सबसे पहला इल्म है। अगर मरते हुए मुझे पता चला कि यहाँ तो मामला कुछ और है, जो लौट आएँ तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चलते चलते पता चला कि हम तो कहाँ पहुँच गए, तो उस वक्त तो फिर रब्बिरजिऊन के नारे कुरान कह रहा है, कहेंगे रब्बिरजिऊन, या अल्लाह वापस कर दे, लअल्ली आमलु सालिहन, मैं बड़े अच्छे काम करूँगा। अल्लाह ने कहा कल्ला, अब नहीं हो सकता है। तो नबी जो आता है, 1,24,000 नबी ये इल्म लेकर आते हैं और वो इंसानों की इस जहालत को दूर करते हैं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी ज़िंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरों व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीक़े पर चलना चाहूँ तो मेरे पास मवाद मौजूद हो। तो ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने महफूज की। किसी नबी की पूरी ज़िंदगी महफूज नहीं है, किसी नबी की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल ज़िंदगी मौजूद नहीं है। और हमारे नबी की ज़िंदगी पैदाइश से लेकर आँख बंद होने तक एक एक पल की ज़िंदगी आपकी हमारे पास मौजूद है।
मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैं मोरितानिया गया, वहाँ पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। मोरितानिया वैसे तो अफ्रीका में है, लेकिन अरब मुल्क है, वहाँ सारे यमनी अरब रहते हैं सारे। और पूरे मोरितानिया में आप हैरान होंगे, एक भी बेनमाजी नहीं। पूरे मोरितानिया में एक लड़का लड़की मर्द औरत बेनमाजी नहीं। और सोमालिया में गया, एक बच्चा बच्ची मर्द औरत बेनमाजी नहीं। हमारे बच्चे, आप लोग कॉलेज आते हो तो मोबाइल आपके हाथों में होते हैं, बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, मोबाइल पे आपकी नज़र होती हैं। और मैं चूँकि 2 दफ़ा गया हूँ सोमालिया, 2 दफ़ा, तो वो बच्चे जब सुबह जा रहे होते हैं स्कूल, तो उनके हाथों में कुरान होते हैं और वो कुरान पढ़ते जा रहे होते हैं। कोई मैच ही नहीं है, ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी उनकी। तो आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल 25 नबियों के नाम कुरान में है। 25 आए तो 1,24,000 है। 1,24,000 में 5 नबी सबसे बड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये 5 नबी उलुल आज़म कहलाते हैं। ये सबसे बड़े रसूल हैं, सबसे बड़े रसूल हैं। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ हमारे नबी की, मिन अनफुसिकुम में इशारा है आपकी ख़ानदानी वजाहत की तरफ, कि आप बनु हाशिम से हैं, जो सबसे आली ख़ानदान है, और आपका नसब आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है, बेदाग नसब है। आपने फरमाया, मैं अपने बाप, जितने भी मेरे पीछे बाप हैं, किसी मेरे बाप से ज़िना साबित नहीं है, मेरे किसी बाप ने ज़िना नहीं किया है। ये नस्ल की हिफाजत का निज़ाम